औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 है। इसमें से ये तीसरा नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि हरकत की तीसरी मसवात। अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है तो उसमें तीन किस्म की हमने इक्वेशन पढ़नी है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ी है, फिर 2 और 3 है। इसमें हमने अपने पास से फ़र्ज़ करना है कि जिस्म जो कि हरकत कर रहा है, हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया एक मुतहर्रिक जिस्म जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi है। फर्ज किया एक मुतहर्रिक जिस्म है जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi है। वक्त t गुजरने के बाद उसकी आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है। फर्ज किया एक मुतहर्रिक जिस्म है जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi है। वक्त t गुजरने के बाद उसकी आखिरी वेलोसिटी vf हो जाती है। क्योंकि जिस्म ने वेलोसिटी तब्दील की है, वेलोसिटी तब्दील करने के लिए उसे कम अज़ कम कुछ न कुछ फासला तय करना पड़ता है, इसलिए वेलोसिटी इसकी vf हो जाती है। लिहाजा जिस्म ने कुछ न कुछ फासला s तय किया है। ये जो फासला है हमने निकालना है वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ की मदद से। हम एक ग्राफ लेते हैं जो कि पहली क्वेश्चन में भी लिया, दूसरे में भी लिया, अब तीसरे में भी वही ग्राफ होगा। उसकी मदद से हम ये इसका डिस्टेंस फासला निकालेंगे। देखें एक ग्राफ है, ये इसका लॉन्ग वाई एक्स है और ये इसका लॉन्ग एक्स एक्स है। क्योंकि हमने स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में हमारी स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसलिए टाइम को हम अलॉन्ग एक्सिस ले रहे हैं और स्पीड को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे हैं। स्पीड क्योंकि डिपेंड करती है टाइम पे, इसलिए टाइम जो है वो अलॉन्ग एक्सिस है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटिटी है, और स्पीड जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर इस पॉइंट को हम O पॉइंट ले लेते हैं जिस पे दोनों की वैल्यू 0 हो जाती है। अब क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी पहले ही इसकी होगी, vi का मतलब कुछ न कुछ उसकी पहले वेलोसिटी होगी, वो रुका हुआ नहीं होगा, वो मुतहर्रिक है। क्योंकि हमने पहले लफ्ज़ ही मुतहर्रिक इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए हमें अंदाज़ा हो गया है कि पहले इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी है। लिहाजा हम 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर इसको लिया जाए या थोड़ा सा आप यहाँ ले लेते हैं vi, इसकी असल पहली इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने ले ली है। अब क्योंकि ग्राफ में टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है और ग्राफ यहाँ पहुँच जाएगा, इसलिए इधर से vf के इक्वल आ गई है। लिहाजा इस पे परपेंडिकुलर लगाया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब हम एक और परपेंडिकुलर लगा रहे हैं vi से अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, और इसका पॉइंट का नाम रख लेते हैं O A B C D, O A B C D। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम निकालना है कुल फासला, कुल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर ग्राफ में देखा जाए तो
ग्राफ के अंदर जो स्लोप बन रही है, स्लोप के नीचे जितना भी एरिया आ जाता है उस एरिया के बराबर होता है। टोटल डिस्टेंस बराबर एरिया ओ शुरू करेंगे, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। अब ये सारा जो कवर्ड एरिया है ये टोटल डिस्टेंस के बराबर है। अब अगर डिस्टेंस को देखा जाए तो वो एस से डिनोट करते हैं। अब मसला है एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अगर इसको हम एरिया लेना चाहते हैं, इसका टोटल रकबा निकालना चाहते हैं, तो इसके अलोंग वाई एक्सिस दो लाइनें हैं, एक ये है ओ ए, दूसरी है बी डी। अब एक लाइन ओ डी है लॉन्ग एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस, दो लाइनें हैं और एक बड़ी है छोटी है। जब तक इनके हम एवरेज नहीं लेंगे हम कैसे इसका एरिया निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई वेड्थ होती है। अगर इसको लेंथ लिया जाए, इसको वेड्थ लिया जाए, तो वेड्थ इस साइड से ले या इस साइड से ले, अगर दोनों बराबर होती तो हम एक ले लेते हैं, उसकी एवरेज भी वही आती है। अगर इसको हम कहते हैं ये 10 है, दूसरी भी 10 है, तो दो में तकसीम करें तो 10 ही एवरेज निकलनी है। अगर एक ज़्यादा है दूसरी कम है तो उसकी एवरेज निकालनी है। अगर एक 10 है दूसरी 16 है तो ये 13 इसकी एवरेज निकल आएगी। इसलिए हम दोनों को इकट्ठा जमा करेंगे और दो पे ही तकसीम कर लेंगे। इसके वेट को लेना है, लिहाजा हम लिखेंगे ओ ए प्लस बी डी बाई 2। ओ ए बी डी दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें और 60 निकल आएगी। मल्टीप्लाई, अब वेट लेनी है, ओ डी ले लें। अब इससे आगे 2 को अगर रीअरेंज करें, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई आ जाएगा। 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी, फिर ओ डी। अब पहली इक्वेशन में हमने ये प्रूव किया है, अगर बी सी बाई ए सी किया जाए, बी सी ए सी इज इक्वल टू ए है। अब यहां पे क्योंकि बी सी बाई ए सी एक इक्वल है, अगर दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 2s मल्टीप्लाई ए बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी, इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा बी सी बाई ए सी। अब देखा जाए तो ए सी जो है ये इक्वल है किसके? ओ डी के, क्योंकि ए सी बी आई स्टार्ट होता है। पहले दफा भी आपको बताया कि हमने यहां से लिया है बी आई, असल में हमने ये पैमाइश भी शामिल कर लिया है, लिहाजा ए सी के बजाय हम ओ डी पे आएंगे, क्योंकि ए सी की लेंथ और ओ डी की लेंथ सेम है। लिहाजा क्योंकि हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ओ डी, इसलिए यहाँ पे ए सी आएगा, वहां पे हम ओ डी पुट कर देंगे। 2s बी सी बाई ओ डी, ओ ए प्लस बी डी, ओ डी मल्टीप्लाई बी सी बाई ओ डी। ए सी जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब ओ डी से कट जाएगा। 2s मल्टीप्लाई ये बी सी बाई ओ डी, बी सी बाई ए सी या बी सी बाई ओ डी। अगर बी सी बाई ए सी है, इसको बी सी बाई ए सी का ओ डी लिख सकते हैं, और ये एक इक्वल है, लिहाजा बी सी बाई ओ डी की जगह हम ए पुट कर देंगे। अब
ओ से ए तक ये बी आई है, प्लस बी डी, बी से डी बी एफ है। अब बी सी जो है इसकी जगह देखा जाए तो बी सी पहले भी प्रूव हो चुका है। बी सी जो है बी डी में से सी डी माइनस कर दें, बी डी माइनस सी डी इसके इक्वल है। बी सी बी डी में से सी डी माइनस करने से इक्वल आ जाता है। लिहाजा बी सी जगह पे हम बी डी माइनस सी डी लिखेंगे। अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, इसको रीअरेंज कर दें, 2as वी आई प्लस वी एफ बी डी, बी से डी वी एफ को डिनोट कर रहा है, और सी डी या ओ ए इक्वल है, ना सी डी भी डिनोट करता है बी आई को। अब यहाँ पे फार्मूला है मैथ का, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मैथमेटिकल फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2as वी एफ स्क्वायर हो जाएगा और वी आई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन है। ये इक्वेशन बता रही है कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का डबल का प्रोडक्ट जब हो वो इक्वल होता है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। इसमें हम एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, वी आई, वी एफ चार चीज़ों का रिलेशन ले सकते हैं, मगर यहाँ पे याद है कहीं भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है। ऐसी कंडीशन जहाँ पे टाइम के अलावा अगर इनमें चार में से तीन दी जाए तो आप चौथी चीज़ आप मालूम कर सकते हैं। अगर इसको रिवाइज किया जाए तो थर्ड इक्वेशन यानी कि हरकत की तीसरी मसलात है, इसको हमने ड्राइव करना है, प्रूव करना है, साबित करना है। कैसे? क्योंकि हमने साबित करना है तो कोई चीज़ हमने फर्ज करनी है। सपोज दैट अ बॉडी, मूविंग बॉडी, रेस्ट वाली बॉडी हमने ले रहा है, मूविंग बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी वी आई, आफ्टर पासिंग टाइम t it's change its final velocity v f, because a body change its velocity with time, so it is also covered some distance. लिहाजा टोटल डिस्टेंस निकालना है। ग्राफ की मदद से अगर देखा जाए तो ग्राफ में लॉन्ग एक्सिस, वाई एक्सिस और लॉन्ग एक्सिस दो क्वांटिटी ली हुई है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड हमारी डिपेंडेंट है और टाइम हमारा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ग्राफ के सूत्र के मुताबिक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वो लॉन्ग एक्सिस होती है और डिपेंडेंट लॉन्ग वाई एक्सिस। स्पीड को लॉन्ग वाई एक्सिस और टाइम को लॉन्ग एक्सिस लिया है। अब अगर देखा जाए तो इसकी पहली वेलोसिटी थोड़ी सी टाइम के बाद शुरू होती है, क्योंकि हमने मूविंग बॉडी लिया है ना कि रेस्ट बॉडी है। तो मूविंग बॉडी का मतलब यह है कुछ ना कुछ पहले इसकी वेलोसिटी है, बेशक कम से कम है मगर कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है। ग्राफ में आप जीरो से स्टार्ट नहीं ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ तक ले जाएं फाइनल वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। अब अगर उसका एक परपेंडिकुलर है अलॉन्ग एक्सिस और एक परपेंडिकुलर है अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है ओ सी और अलॉन्ग एक्स परपेंडिकुलर बी डी। अब अगर टोटल डिस्टेंस दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस ग्राफ की रो में जितना उसका कवर एरिया होगा उसकी लाइनों के अंदर वो इसका डिस्टेंस के बराबर होगा। लिहाजा टोटल एरिया है ओ ए बी डी। अब इसमें देखा जाए तो एक खास हमने शक्ल बना लिया है। पहली डायग्राम में हमने क्या लिया है, उसमें डिस्टेंस की जरूरत नहीं थी। दूसरी क्वेश्चन में हमने क्या किया कि एक दफा रेक्टेंगल ले ली और एक दफा ट्रायंगल ले ली। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या बन जाए, या स्क्वायर बन जाए या इसकी रेक्टेंगल बन जाए। तो इसलिए अगर ये साइड देखी जाए, ये हो या ऊपर हो, वो एक जैसी है। यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा करके देख भी रहे हैं ये बराबर है, बट ये दोनों साइड आपस में डिफर कर रही है, बी डी और ओ ए। अब एक बड़ी है एक छोटी है, इसकी दोनों की औस लेंगे तब जाकर ये दोनों की
बराबर लाइनें होगी, इसलिए हमने इसकी औसत निकाली है, या एवरेज कह सकते हैं। ओ ए और बी डी, ओ ए बी डी दोनों की एवरेज बाई 2 से कर ली और मल्टीप्लाई इसकी दूसरी साइड ले ली, वेट से ली ओ डी। अब 2 को उधर ये नहीं कर दिया क्योंकि इधर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने दोनों तरफ बी सी बाई ए सी से डिवाइड किया, इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमने इसकी तरफ जाना है एक्सलेशन की तरफ, और एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ प्रूव कर लिया है, पहले क्वेश्चन में हो चुकी है कि बी सी बाई ए सी करें तो एक्सलेशन के बराबर होता है। लिहाजा यहाँ पे हमने वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी। बेशक यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई बी सी बाई ए सी बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया उसके बाद ये शो किया है ए सी और ओ डी सेम है, इक्वल है, लिहाजा ए सी की जगह हमने ओ डी दर्ज कर लिया है, इसलिए ताकि ये ओ डी से कट सके। इसको देखते हुए मैंने ओ डी को रीअरेंज किया ए सी से। अब बी सी बाई ओ डी हमें पता है, एक्सलेशन है, वैल्यू पुट कर दी, इनकी वैल्यू पुट कर दी। बी सी को आप दोबारा पहले क्वेश्चन में प्रूव किया हुआ है, बी डी माइनस सी डी होता है, बी डी में से सी डी माइनस किया जाता है, उसकी वैल्यू लिखी और उसके बाद फार्मूला प्रूव हुआ है कि ए जमा बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों का पहले का स्क्वायर, अगर देखा जाए यहाँ पे बी एफ पहले है, यहाँ भी आई पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जमा में हो तो जमा में देखें 2 जमा 3 बराबर भी 5 है और 3 जमा 2 बराबर भी 5 ही है। लिहाजा इसको हम अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रीअरेंज कर भी सकते हैं। कैसे? 2as vf प्लस vi लिख सकते हैं, मगर इसको चेंज नहीं कर सकते, जब माइनस में हो वो चेंज नहीं कर सकते। तो अब उस पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे इंशाअल्लाह।